जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हम लोग करेंट अफेयर्स की क्लास को देखेंगे आज से, जो कि इससे पहले हम लोगों ने एस्टेट का राकेश गोस्वामी सर का प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। फिर फाइन आर्ट्स पीपीएससी के लिए भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को 1 to 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। वो भी प्लेलिस्ट में सेव है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोग वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं। और ये है जनवरी 2025 से 25 दिसंबर तक के करेंट अफेयर्स हैं, जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है आज का, असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। कूट की सहायता से क्या करना है, हमें उत्तर देना है। पहला है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिकी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया है। दूसरा है, हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथियोपिया देश में स्थित है। और तीसरा है, ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालू मर्दा थिमका का बेंगलुरु में निधन हो गया है। इस तीनों में से असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारे कथन क्या हैं? ये सारे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस कंपनी ने नासा के प्रतिष्ठित स्केप डी मिशन को यानी ESCAPADE मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समवर्ती मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्लू ओरिजिन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, यहाँ पे क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम क्या हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खम्मा और घनी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से, यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, और यह 5वां संस्करण है। अगला प्रश्न है हमारा, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित BSF अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़ी उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन की समुद्री परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, यहाँ पे है ध्यान देना है, वायु AP सिंह नाम है, ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुदन्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। कौन सा है? मुदन्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी लद्दाख में है यह। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ स्थित
1020 मेगावाट पुना पुना छंगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वांगडू फोडरंग। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग की बात की जा रही है, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। वह राज्य कौन सा है? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वह भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। वह बताना है कि रेजांग ला स्थित कहाँ पे है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैदेश्वरन राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े थे। भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। यानी मुंबई में माहे श्रेणी पहले क्या था, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉरक्राफ्ट माहे को नौसेना में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इस जहाज का निर्माण, यहाँ पे जहाज के निर्माण की बात की जा रही है कि जहाज का निर्माण जो है वह किस कंपनी के द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? वह राज्य कौन सा है, तो वह गोवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोधक के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो यह है 2025 से 2029 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस मंत्रालय संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है, जो सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेशुक टूल है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरला एविएशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? तो यह है गूगल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में डैश को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पाराशियल। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैरासोशल। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी जो 2 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? सिस्टम के बारे में बताना है तो वह है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मिशेल बाचेलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह चिली से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिशेल बाचेलेट को क्या मिला है? शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए क्या इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न भागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया था? तो वह कौन सी सिटी है वह बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित किया है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे और नामीबिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में सेमुरू ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कम किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो यह ज्वालामुखी जो है वह इंडोनेशिया से क्या है? संबंधित है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। उस अभियान का हमें क्या बताना है? नाम बताना है, जो कि पेयजल और स्वच्छता विभाग
के परिसरों और घरेलू शौचालय की कार्य क्षमता को बढ़ाया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शौचालय हमारा भविष्य। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? तो वह क्या है, कितनी बार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10वीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फातिमा बॉश ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता है। उनका नाम है फातिमा बॉश। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश कॉप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने जलियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधक साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजवंती मान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, पारंपरिक कपड़े, जरी, पोशाक और संगीतवाद यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया, ये उत्पादक किस राज्य के हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, या उत्तर प्रदेश के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष को 2011 से 12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी एन गोल्डार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को क्या किया था? जीता था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्र ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया था, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और डैश की एक संयुक्त पहल है। इसमें से सत्य कथन हमें बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है कूट के माध्यम से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं, देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी कथन सही है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है, ये भी सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है, ये भी प्रश्न सही है। और अगला है हमारा, इन प्रेस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर ऐसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक की पुस्तक मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में छठवें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संघीय संगठन सहयोगी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला है, भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला
ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में सह मेजबानी की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करतारपुर साहिब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने को मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में एक नहीं है? तो इसमें से कौन सा वो जिला बताया गया है जो नहीं बनाने के लिए है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रामपचोदवरम। यानी कि इसका सही क्या होगा? जिसको जिसको मंजूरी मिली है वो है पोलावरम, मदनपल्ले और मार्कपुरम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप टूर्नामेंट के लिए एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्रजाल रेंजर। इंद्रजाल रेंजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान नवाचार कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहली शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन प्वाइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एयरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा प्रैक्टिस सेट करेंट अफेयर का पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को करेंट अफेयर की क्लास कैसी लगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फाइन आर्ट्स की क्लासेस को अपलोड कर दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट। धन्यवाद।